हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर पे आपको एम्प्लॉय सैलरी बैलेंस शीट बनाना बताऊंगा कि आप एम्प्लॉय की सैलरी बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। और उसके बाद यहाँ पे हमें सीरियल नंबर डालना होगा, कुछ हेडिंग्स डालनी होंगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहली जो हेडिंग है वो सीरियल नंबर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग मैंने एम्प्लॉय कोड यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला एम्प्लॉय नेम। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा ESI नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला डिस्क्रिप्शन में DESCRIPTIONS डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला अप्रैल। अब क्या है कि जो अगर अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो जो अकाउंट मेंटेन करने का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो टाइमिंग होती है वो आपका अप्रैल से चालू होता है और अगले मार्च तक चलता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है तो हमें अप्रैल से ही डेटा लेना होगा। तो यहाँ से मैंने अप्रैल से लेकर मार्च तक का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या होगा, हम बैक आएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर हमें डालना है। तो सपोज दैट मैंने सीरियल नंबर 1 डाल दिया। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे पूछ रहा है तो एम्प्लॉय का कोड यहाँ पे डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाला सपोज दैट E78601। और यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नेम लिखना है तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नेम लिख लिया सपोज दैट राज सिंह। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ESI नंबर डालना है। ESI नंबर डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे ESI नंबर डाला सपोज दैट E12345 6 एंड 7। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला जैसे वर्क डेज। और उसके बाद नेक्स्ट हमने डाला पर डे सैलरी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला इनकम हेडिंग में। उसके बाद DA प्लस TA प्लस HRA। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हमने यहाँ पे डाला PF प्लस ESI। और जो नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डालेंगे वो नेट सैलरी की होगी। अब यहाँ पे वर्क डेज है तो वर्क डेज कैसे डालेंगे, सपोज डेट जो एम्प्लॉई ने कितने दिन वर्क किया किस महीने में वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। और इससे अलग भी हम डेटा बना सकते थे वर्क डेज के ऊपर, लेकिन थोड़ा जो वीडियो वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता, फिर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है और आप ऊब भी जाते देखते देखते। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने वर्क डेज नॉर्मली लिख दिया। यहाँ पे मैंने वर्क डे डाला कि वर्क इन्होंने 20 डेज वर्क किया है, फिर नेक्स्ट 24 डेज, फिर नेक्स्ट 25 डेज, 24 डेज, 23 डेज, 26 डेज, 27 डेज, 25 डेज एंड 26 डेज, 25 डेज, 25 डेज, 26 डेज, 24 डेज, 26 डेज और 26 डेज इस हिसाब से। और ये मैंने डाटा थोड़ा सा ज़्यादा लिख लिया है, ये वाले डिलीट करने कंटेंट मुझे। अच्छा जी, तो ये मैंने मार्च तक का डेटा फिलअप कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पर डे सैलरी, मतलब एम्प्लॉय की पर डे सैलरी कितनी है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि एम्प्लॉय की पर डे सैलरी 450 है, मतलब 450 रुपीज़ एम्प्लॉय की पर डे सैलरी है। और उसके हिसाब से मैं इसे सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ आगे। तो ये 1 टाइम में फिलअप हो जाएगा। और फिर उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है कि इनकम कितना बनेगा। तो इनकम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल वर्क डे मल्टीप्लाई पर डे सैलरी देन एंटर। अगेन इक्वल वर्क डे मल्टीप्लाई पर डे सैलरी देन एंटर। इक्वल वर्क डे मल्टीप्लाई पर डे सैलरी PDS एंटर। और इसे भी मैं आंसर को 1 टाइम में ड्रैग करके निकाल लेता हूँ। इस तरीके से अब हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है DA TA HRA। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया कि जो हमारा DA है, सॉरी DA TA HRA DA TA HRA PF ESI
कट, यहाँ पे क्लिक, पेस्ट। तो ये कैसे रखने हैं हमें, कैसे काटना है। और बेसिक सैलरी जो हमारा पर डे सैलरी है, PDS पर डे सैलरी, तो ये हमने डाला पर डे सैलरी जो है हमारी वो 450 है। DA क्या रहेगा, DA हमारा निकलेगा, सपोज डैट हमने DA निकाला 12% DA निकाल लिया। TA निकाला हमने 15%, HRA हमने निकाला 18%, और उसके बाद यहाँ पे PF हमने माना कि 12% है, और ESI हमारा है सपोज डैट 3%। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में यहाँ पे आता है DA TA HRA, यानी कि DA TA HRA हैं यहाँ पे, जो इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो जो DA TA HRA हम उन्हें प्लस करेंगे। DA हमारा है जैसे 12% और TA है 15, और उसके बाद HRA है जो हमारा, वो है हमारा HRA 18%। तो जो 12% प्लस 15% प्लस 18% को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा टोटल बैठेगा 45%, और 45% हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इक्वल इनकम मल्टीप्लाई बाय 45% एंटर, इक्वल इनकम मल्टीप्लाई बाय 45% एंटर। तो इस हिसाब से हम 45% सभी का निकाल लेंगे, जिसमें हमने DA TA HRA का जितने भी परसेंटेज थे वो हमने प्लस कर लिया है, ऐड कर लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, PF ESI। अब PF ESI कितना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो 12 और 3 15%, मतलब हमें 15% यहाँ पे डिडक्शन में डालना है। तो इक्वल इनकम मल्टीप्लाई बाय 15% एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल इनकम मल्टीप्लाई 15% एंटर। तो इसे सिलेक्शन करके और मैं इसे भी ड्रैग कर लेता हूँ, ये हमारा मार्च तक का डेटा निकल जाएगा। और उसके बाद हमें नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें NS को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हम यहाँ पे, चलो मैं वैसे ही निकाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो चीज़ दिखा नहीं रखी कुछ चीज़ें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल इनकम को प्लस करेंगे DA TA HRA से, फिर माइनस कर देंगे PF ESI की वैल्यू, तो हमारी नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल इनकम प्लस DA TA HRA माइनस PF ESI एंटर, इक्वल इनकम प्लस DA TA HRA माइनस PF ESI एंटर। तो उसके बाद जब ये जो डेटा है वो ऐसे निकल जाएगा, और हम इसे सभी के लिए ड्रैग कर देंगे वन टाइम निकालने के लिए। तो ये हमारा डेटा यहाँ तक हो गया। अब नेट सैलरी तक की वैल्यू जो एरिया आया है, उस एरिया तक ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, और इसे हम मर्ज करेंगे। ऐसे एम्प्लॉय कोड सिलेक्शन करेंगे, इसे मर्ज करेंगे। उसके बाद राज सिंह सिलेक्शन करेंगे, नेम वाला, इसे मर्ज करेंगे। ESI नंबर को सिलेक्शन करेंगे, इसे ही मर्ज कर लेंगे। और ESI को हम कैपिटल में लिख लेते हैं, ESI नंबर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सीरियल नंबर को हम यहाँ से मिडल में डालेंगे, और बाकी सभी को भी हम मिडल में ही कर लेते हैं। और इन्हें हमें यहाँ से एंगल को मूव करेंगे, रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे मार्च तक, और उसके बाद हम इसे बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे इसका कलर जो भी आपको रखना है वो कलर रख लेंगे। यहाँ पे हम इसका जो कलर है वो फ़ॉन्ट कलर सेट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन करके इसे डार्क कर लेंगे, चाहे तो थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इसे भी हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। मैं यहाँ से साइज अब थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ। डिक्रीज करने के बाद सभी का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा जो डेटाबेस है वो तैयार हो गया है लगभग, और इन सभी को हम सेंटर में करेंगे। और यहाँ पे जो वर्क डे है, ये वर्क डे तो नॉर्मल ही रहेगा। बाकी PDS से लेकर नेट सैलरी तक सभी एम्प्लॉय की सैलरी है जो हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कॉमा स्टाइल पे, तो यहाँ पे सब में 00 लग जाएगा, तो ये थोड़ा अमाउंट टाइप का दिखेगा, नहीं तो अजीब सा लग रहा था मुझे। और उसके बाद करना क्या है हमें, उसके बाद
यहाँ से इस एरिया का थोड़ा सा सिलेक्शन करेंगे ऐसे, और कॉलम को, और यहाँ पे भी एक कॉलम हमें लेना है तो इंसर्ट में कॉलम ले लेंगे, और इस कॉलम को भी ऐसे ही हमने थोड़ा सा स्पेस ऐसे सेट कर दिया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर हम रो लेते हैं, एक रो और एक रो और, उसके बाद एक रो और, इंसर्ट रो। उसके बाद यहाँ से लेकर मार्च तक, यहाँ तक का एरिया हम सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद इसे मर्ज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉई सैलरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सही है। उसके बाद इसे हम सेंटर में लाते हैं, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, बोल्ड करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर, उसके बाद इसका फ़ॉन्ट कलर। तो ये हमारा जो एम्प्लॉई का बैलेंस शीट है वो तैयार हो गया है। और यहाँ से सिलेक्शन करके इसका भी हम इसका फ़ॉन्ट कलर ऐसे रख लेते हैं, फिल फ़ॉन्ट बॉर्डर ऐसे डाल लेते हैं। तो ये हमारी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हो गई। और उसके बाद जो यहाँ पे जो हमने निकाला वो बैलेंस शीट निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने एक ही एम्प्लॉय का बैलेंस शीट निकाला है, अगर सभी का बैलेंस शीट निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो सभी का बैलेंस शीट निकालने के लिए कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस इस डेटा का हमें सिलेक्शन करना है, यहाँ पे हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर 1 है तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे कोड 1 था लास्ट में तो यहाँ पे मैंने कोड लास्ट में 2 कर दिया। और नेम जो चेंज करना है, नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मान लीजिए समर कुमार। और यहाँ पे जो ASI नंबर है, ASI नंबर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करा, लास्ट में 6 है मैंने, तो मैंने 6-8 कर लिया सपोज। तो इस हिसाब से जो डेटा है वो आप तैयार कर सकते हैं। और ऐसे ही आप इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके 2-2 सेल के बाद आपको पेस्ट करना है, तो नीचे ऐसी डेटा तैयार होता चला जाएगा। और आपको अगले हर में थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी ऑटोमेटिक भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो और लार्ज हो जाएगा। बाकी मैं इससे आगे लार्ज वीडियो में ही मैं आपको जो ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाए उस हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा एक बार। मैंने यहाँ पे आशीष शर्मा लिख लिया। और इसी तरह ये SI नंबर में ही चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने 6-8 के बाद 6-9 कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो डेटाबेस है वो बैलेंस शीट का वो तैयार हो जाएगा। तो वीडियो एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूवर हैं तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो से रिलेटेड जो अपडेशन है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।